दोस्तों, जब इंडिया बात करता है कि बुलेट ट्रेन को भारत में लाने की बात की जाती है, जापानीज़ बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी, तो सवाल उठता है कि एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि पॉलीमर नोट्स यानी पॉलीथीन के बने हुए प्लास्टिक के नोट इंडिया क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करती। जो कि आप ये देख रहे हैं, प्लास्टिक का नोट है, पॉलीथीन का बना हुआ नोट है। इंडिया अभी तक पेपर नोट क्यों नहीं पेपर नोट पे ही क्यों टिका हुआ है, पॉलीमर नोट्स क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है। जबकि पॉलीमर नोट्स, ये प्लास्टिक के नोट जो है, पेपर वाले नोट्स ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक चलते हैं, ये गीले नहीं होते पानी में, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि भैया, जब जापानीज़ ट्रेन, बुलेट ट्रेन लाने की बात हो रही है, पूरा डिजिटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है प्रोग्रेस, तो पॉलीमर नोट्स जैसी सिंपल चीज़ इंडिया में क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया था सब 1998 में सारे नोट्स पॉलीमर के करने के, यानी कि सारे नोट्स वहाँ पे पॉलीमर के हो गए। उसके बाद बाय 1996 यानी कि 1996 होते होते ऑस्ट्रेलिया के सारे नोट्स प्लास्टिक के आने लगे थे। ठीक इसी टाइप के नोट ये जो देख रहे हैं आप मेरा, ये प्लास्टिक के नोट, ये तो खैर मलेशिया का है, रिंगिट मलेशिया आप लिखा हुआ देख भी रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे देश जैसे कनाडा हो गया, मालदीव्स हो गया, ब्रुनई हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, निकारागुआ, इवन वियतनाम, इन सब देशों में पूरा का पूरा नोट जितने भी बन रहे हैं सारे प्लास्टिक के बन रहे हैं। उसके अलावा 20 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पे प्लास्टिक और पेपर दोनों नोट चलते हैं। मतलब वहाँ पे पार्शियली चलता है, प्लास्टिक का भी और दोनों का। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया में प्लास्टिक के नोट क्यों नहीं बन रहे, जब हम इतनी बड़ी बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि प्लास्टिक के नोट इंडिया नहीं बनाती, और इसकी क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो चलिए बिना देरी किए दोस्तों शुरुआत करते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इंडिया में पॉलीमर नोट्स लाने की बात हुई थी, कई बार हुई है बात। एक बार सबसे पहले 2002 में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अक्टूबर 2002 में इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई द्वारा प्रपोजल, मतलब जो गवर्नमेंट का था एटीट्यूड की, गवर्नमेंट का जो स्टेप वो था कि पॉलीमर नोट्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। फिर 7 साल के बाद 2009 में बताया गया कि भाई हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं और करीब 1 बिलियन यानी कि 10 के नोट बनाए जाएंगे पॉलीमर नोट्स, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। फाइनेंशियल ईयर 2010 और 11 में फिर से बात हुई कि भाई फील्ड ट्रायल किया जाएगा, इसको टेस्ट किया जाएगा पॉलीमर नोट्स को कि इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसा चलता है। उसके लिए फील्ड ट्रायल फिर 2013 में बात हुई कि कोच्चि, मैसूर, उसके बाद भुवनेश्वर हुआ, शिमला हुआ, इन सब अलग अलग जगहों पे जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं, कहीं गर्मी है, सर्दी है, कहीं बरसात, तो इन सब में पॉलीमर नोट का कैसा रहता है बिहेवियर या कैसे चलते हैं, बात हुई। लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया और फाइनली वो चीज़ नहीं हो सकी और अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हो सका। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो भैया सबसे पहले बता दूं तो पॉलीमर नोट जो है, सिंपल सी बात है, गीले नहीं होंगे पानी में, इसके ऊपर कितना भी पानी पड़ जाए गीला नहीं होगा, पॉलीथीन का है तो गीला तो कभी होगा नहीं। उसके बाद ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ये नॉर्मल पेपर नोट 10 से 11 महीने चलता है, पॉलीमर नोट उसका 4 गुना ज़्यादा चलता है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसको काउंटरफिट करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब नकली नोट या कागज़ के नोट इजीली बन जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के नोट नकली बनाना उतना आसान नहीं होता है। तो ये तो बहुत बड़ी फ़ायदे की बात है भैया, नकली नोट भी नहीं बन सकते जल्दी, पानी में गीले भी नहीं होंगे, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और देखने में तो सुंदर लगता ही लगता है, इसमें डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। तो ये हो गई इसकी खास बातें। अब फिर क्यों नहीं बनता जब इतनी सारी खास बातें, चलिए अब उसके लिए भी बात करते हैं। तो भैया, कितना भी डिजिटाइजेशन हो जाए लेकिन इंडिया में नोट का चलन तो हमेशा रहेगा ही, ऑफकोर्स सभी देशों में है। तो सबसे पहली बात तो इसकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट बनाने की कॉस्ट डबल से भी ज़्यादा पड़ जाती है। इस पॉलीमर नोट को बनाने की कॉस्ट पेपर वाले नोट को बनाने से ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सबसे पहला तो ये कॉस्ट फैक्टर हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और निकल के आया था कि भाई इससे कार्बन फुटप्रिंट्स काफ़ी बढ़ेंगे। तो भारत नहीं चाहता कि भारत का नाम कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ाने में ज़्यादा रहे, तो एक पॉइंट वो भी आया। उसके बाद सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कही जाती है कि जब प्लास्टिक के नोट बनेंगे तो
तो इसके लिए एटीएम भी चाहिए होगा। पूरे देश में जितने भी एटीएम हैं सारे एटीएम को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा और कहीं कहीं तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा। रिकैलिब्रेट होंगे या नहीं होंगे कुछ गारंटी नहीं है, और अगर रिकैलिब्रेट करने लगे तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम और इन्वेस्टमेंट और पैसा लगेगा ऑफ कोर्स, जो कि अभी भारत को करने में ना कोई इंटरेस्ट है। किसी बैंक ने इसमें आगे वो नहीं दिखाया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ये रीज़न था कि पॉलीमर नोट को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सका, ठंडे बस्ते में रह गया और अभी तक भी भारत में प्लास्टिक के नोट नहीं बने हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं कि पॉलीमर नोट को रखने में दिक्कत होती है, इसको मोड़ने में दिक्कत होती है। अगर 10-12 ऐसे पॉलीमर के नोट रख दें तो सारे चिपक जाते हैं, कहीं पे देना हो तो जल्दी छूटते नहीं रहते हैं। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद एक चीज़ और है कि इंडिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जो पॉलीमर नोट जिन देशों में चल रहा है वो नॉर्मली ठंडे देश हैं, लेकिन इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है कि उस गर्मी की वजह से प्लास्टिक के नोट अगर कहीं ख़राब हो गए, रिएक्शन इसका जैसा होगा तो इसको एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल होगा, जबकि कागज़ के नोट जो होते हैं बहुत इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं किसी भी आरबीआई काउंटर पे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों कि जिस वजह से पॉलीमर नोट को इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, अभी तक नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी शेयर करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।